और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मोबाइल के इस्तेमाल का चलन हो, ताकि हम दुनियावी उखरवी दोनों जिंदगी में कामयाब और बाबुराद हो सके। लेकिन शर्त यह है कि आप देखने से ज्यादा मुकालमे को समझने की कोशिश करें और इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाए रखें। तो फिर आइए देर किस बात की, आपके सामने हाजिर हो रहे हैं मोहम्मद सलमान प्रतापगढ़ी अपने रुफका के साथ। मैं मौसूफ को इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि अब फासिलों की कोई हकीकत नहीं रही, अब फासिलों की कोई हकीकत नहीं रही, दुनिया सिमट के छोटे से एक सिम में आ गई। मोहम्मद सलमान प्रतापगढ़ी अपने रुफका के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम सूफी बरकतुल्लाह चा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है ना बाबू जैद, कहाँ बड़ी तेजी के साथ भागे जा रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, आप जैसे बुजुर्गों की दुआ है। ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरा दोस्त खालिद है, जो शहर के मशहूर मारूफ इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है। यूं ही बाजार तो बुरी जगह है। सूफी साहब, आपसे क्या बताना और क्या छुपाना। दरअसल कल रात में रियलमी कंपनी का एक मल्टीमीडिया हैंडसेट मोबाइल लॉन्च हुआ है, जिसमें 4G इंटरनेट बहुत ही शानदार और धनाधन चलता है, जिसके लेने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह चलाने में कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं होगी। और तो और आने वाला IPL मैच भी देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और तो और नई नई सुपर डुपर हिट फिल्में, रोमांस और एक्शन से भरपूर फिल्में डाउनलोड करना और एक से बढ़कर एक दर्द भरे इश्किया गाने वगैरह सुनना बिल्कुल ही आसान हो जाए। अब तक तो मैं यही सुनता था कि मोबाइल के जरिए बासानी गुफ्तगू और बातचीत होती है, सलाम कलाम हो जाता है, हाल चाल मालूम होती है, कोई खबर पहुंचाने में हमारा मददगार होता है। अच्छा ये बताओ, ये नेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह किस परिंदे के नाम हैं? अरे सूफी साहब, एकदम सूफी है क्या? दुनिया में रहते भी हैं कि नहीं रहते? इंटरनेट के बारे में नहीं जानते? सुनिए, इंटरनेट का तारुफ ये है कि 19वीं सदी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम ऐसे मौसलाती निज़ाम का तस्वुर कर सकते हैं जिसके जरिए दुनिया भर की मालूमात चंद मिनट में हासिल की जा सके। इंटरनेट दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिससे तकरीबन 140 मुल्क के 50 मिलियन अफराद बराह रास्त जुड़े होते हैं। इंटरनेट की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि हम इंटरनेट के जरिए हर ऐसे शख्स से राब्ता कायम कर सकते हैं जो हमारे तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। इंटरनेट की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये कई छोटे छोटे नेटवर्क और मवासिलाती निज़ाम का मजमुआ है। और तो और इसी इंटरनेट की वजह से एक पर्सनल कंप्यूटर और एक पर्सनल मोबाइल, एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, रेडियो, पोस्ट ऑफिस और टेलीविजन भी बन चुका है। अच्छा, और ये यूट्यूब किस बला का नाम है? यूट्यूब एक ऐप होता है जो इंटरनेट के वास्ते से मोबाइल वगैरह पर चलता है, जिसमें हर किस्म के वीडियोस, शानदार और उम्दा रोमांस और एक्शन से भरपूर मूवीज, मजाका खेज और दिलचस्प कॉमेडीज और एक्टिंग से भरपूर जासूसी किस्से और कहानियां वगैरह आप आसानी देख सकते हैं। नीज IPL का मैच, हॉकी का मैच, फुटबॉल का मैच और नई नई न्यूज और खबरें भी आसानी सुन और देख सकते हैं। अरे भाई, ये सब चीजें पहले तो टेलीविजन पर देखी और सुनी जाती थी, अब ये सब चीजें एक मोबाइल में आती हैं। अल्लाह की पनाह, पहले लोग टीवी रखने में आर महसूस करते थे, शर्म करते थे कि लोग क्या क्या कहेंगे। अब तो सब लोग मल्टीमीडिया मोबाइल खरीद कर बेशर्मी के साथ गैर मुनासिब वीडियोस वगैरह देखते हैं, गोया कि हर घर में, हर कमरे में नहीं बल्कि हर हाथ में टीवी आ गया। अरे सूफी साहब, आप भी ना थोड़ी सी बात क्या सुन लेते हैं, बस लगते हैं अपनी बघारने। सुनिए, इस मोबाइल के जरिए हम
यूट्यूब वगैरह पर अल्लाह और उसके रसूल की बातें भी सुन सकते हैं। किस्म किस्म की बेहतरीन उम्दा दिलकश हमदोनात, मनक़बत के अशार, मर्दो औरत की सहरंगेज़ और तरन्नुम बलाखेज़ आवाज़ में सुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना इलियास घुम्मन साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना काजी मोतीउल्लाह साहब, मौलाना अंजर शाह बिंगलौरी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना मोहम्मद मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, मुफ्ती ज़रवली और मुफ्ती राशिद साहब वग़ैरह मुकर्रिरीन के खिताबात और तो और जुनैद जमशेद जौहर, मुनव्वर राना राहत इंदौरी, खामोश गाजीपुरी और दिल खैराबादी वग़ैरह के अशार भी बआसानी लोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। अरे भाई जैद, कौन सी मुसीबत का सामान खरीदने जा रहे हो? ये मोबाइल तो बिल्कुल टेलीविज़न वाला काम कर रहा है। इसमें नुकसान ज़्यादा और नफ़ा कम समझ में आ रहा है। यकीनन ये एक तरफ राहत व सुकून का जरिया है तो दूसरी तरफ अय्याशी, फहाशी, उरियानियत, जिनसी बेराह रवी, तस्वीर कशी और बहुत सारे लहव लईब का सामान है। अच्छा ज़ैद व खालिद, बिल्कुल यकीन से बताना, ये मल्टीमीडिया मोबाइल खरीदने का मकसद क्या है? दीन की बातें सुनना या फिल्में देखना या गाने सुनना? लगे आप अपना सूफीपना झाड़ने। दुनिया गई चांद सितारों से भी आगे और आप बैठे मुसल्ले पर दुआ मांग रहे हैं। अरे भाई, इसमें सूफीपना की क्या बात है? आप एक मुसलमान हैं और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि कोई नई ईजाद शुदा चीज़ खरीदने से पहले उसके इस्तेमाल के तरीक़े इस्लामी नुक्ते नज़र से मालूम करें, क्योंकि हर मुसलमान का हर अमल इस्लाम की तालीमात और इरशादात के मुताबिक ही होना चाहिए। मैं चूँकि कोई मुफ्ती तो हूँ नहीं, हाँ मेरे राब्ते में एक आलिम साहब हैं, अगर आप कहें तो मैं उनको बुला दूँ ताकि वो आप लोगों को मोबाइल के सही और गलत इस्तेमाल और मोबाइल के फ़वाइद और नुकसानात के मुताल्लिक कुछ नासिहाना तौर पर समझा दें, ताकि आप लोगों के साथ साथ इन सामिईन का भी फ़ायदा हो जाए। क्यों नहीं, बेशक बेशक बिल्कुल बुला दें, क्योंकि हम मुसलमानों का हर अमल इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन? मैं बरकतुल्लाह बोल रहा हूँ। कौन बरकतुल्लाह? सूफी बरकतुल्लाह। अच्छा, आप हैं सूफी साहब, फरमाइए खैरियत तो है, कैसे याद किया? हजरत, कुछ लड़के बाजार नया मल्टीमीडिया मोबाइल खरीदने जा रहे थे। अगर आप तशरीफ़ लाकर मोबाइल और उसके फ़वाइद और नुकसानात के मुताल्लिक कुछ नासिहाना कलमात कह देते तो बड़ा फ़ायदा होता। क्यों नहीं, कहाँ और कब? हजरत, अगर फुर्सत में हो तो अभी तशरीफ़ लाएं। लोग इकट्ठा हैं, मजमा जमा है। मैं भी जामिया हुसैनिया की अंजुमन इस्लाहुल बयान के सालाना इजलास आम के लिए शिरकत के लिए आया हूँ। स्टेज पर हूँ, आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जी बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ, जब तक आप मजमा को जोड़ें। एक ज़रूरी ऐलान, हजरत मौलाना अल्लामा शमसुल हुदा साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरत तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह हजरत वाला मोबाइल और उसके फ़वाइद और नुकसानात के मुताल्लिक बहुत ही कीमती बातें बयान करेंगे। हजरत वाला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, ये बच्चे बाजार मल्टीमीडिया मोबाइल खरीदने जा रहे थे।
आप इन बच्चों को मोबाइल के फ़वाइद और नुकसानात के मुताल्लिक़ कुछ नासिहाना तौर पर समझा दें। हजरत शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान एज़ाम, दौरे हाजिर की नई नई इजादों मसनूआत में बहुत सी नौपैद चीज़ें वजूद में आई हैं जो इंसानी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बन गई है। उनमें से एक नौपैद चीज़ टेलीफोन है। टेलीफोन की ईजाद 1861 ईस्वी में जर्मनी के जीपीएस के हाथों ही, जिसने कान के पर्दे के उसूल को पेशे नजर रखकर एक मादनी झिल्ली ईजाद की और उसकी मदद से एक आवाज को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाने लगा। फिर मोबाइल का दौर शुरू हुआ और मल्टीमीडिया की शक्ल इख्तियार कर ली। ये दर हकीकत एक मौसलाती जरिया था, लेकिन अब इसमें दुनिया भर के फंक्शन और नेट का चलन शुरू हो गया है। यकीनन मोबाइल के जरिए मिनटों और सेकंडों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रहने वाले अफराद से राब्ता हो जाता है, खैर खैरियत मालूम हो जाती है, कुछ पैगाम इधर से उधर कर दिया जाता है, लेकिन कुछ पैगाम इधर से उधर कर दिया जाता है। और तो और इसी मोबाइल के जरिए तिजारत और बिजनेस को फरोग और तरक्की मिलने लगी है। मल्टीमीडिया मोबाइल में नेट पैक के जरिए कुछ दीनी तकरीरें, कुछ हम्दोनात और मनक़बत के अशार सुन लिए जाते हैं। गूगल के जरिए कुछ दीनी व दुनियावी मवाद PDF वगैरह की शक्ल में दस्तयाब हो जाते हैं। ये सब मोबाइल के कुछ अहम फवाइद हैं, लेकिन यही मोबाइल फहाशी व बेहयाई, उरियानियत और लहव व लाइब का एक बड़ा सामान बन चुका है। आज के इस दौरे तरक्की में क्या मर्द, क्या औरत, क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, हर एक के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल मौजूद है, जिसमें से 90% लोग मोबाइल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और यूं ही अपनी हसीन तरीन जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर पर इश्क व मोहब्बत की बातें करते हैं, इसको मोहब्बत की बातें करते हैं, फहाशी और जिनसी बेराह रवि की चैटिंग करते हैं। देर रात तक घर के एक गोशे में बैठकर या बाहर किसी नुक्कड़ पर खड़े होकर या बैठकर घंटों घंटों महवे गुफ्तगू रहते हैं। अक्सर मल्टीमीडिया मोबाइल वाले गाने, फिल्में और कॉमेडीज वगैरह लोड करके रात रात भर उसको देखने में मशगूल रहते हैं। नंगी और नीम उरिया लड़कियों की तस्वीरें और फहाशी वीडियोस देखकर जिनसे बेराह रवि के शिकार हो जाते हैं। सेल्फी के शौकीन जान की परवाह किए बगैर ज़ीरूह जानदार की तस्वीर खींचने में अपना कमाल समझते हैं। बहुत से मोबाइल इस्तेमाल करने वाले नमाज का ख्याल किए बगैर 4-4, 5-5 घंटे गेम में यूं ही लगा देते हैं। क्रिकेट के शौकीन IPL और वर्ल्ड कप देखने में कई घंटा लगा देते हैं। और कुछ दीनदार किस्म के लोग तकरीरों के आशिक होते हैं, बिला तफरीक मजहब व मसलक हर मुकर्रिर की बात सुनने लगते हैं और दीन के अहकामात में शक व शुबहात के शिकार हो जाते हैं। अच्छा खासा दीनदार आजाद ख्याल बन जाता है। और कुछ दीनदार किस्म के लोग अपने मोबाइल के रिंगटोन में कुरान की आयत सेट कर देते हैं या नात का कोई शेर फिट कर देते हैं। ये कुरान और नात की बेअदबी है। इसलिए मुफ्तियाने किराम ने मोबाइल के रिंगटोन में कुरान की आयत या नात का कोई शेर फिट करने को गलत करार देते हैं। ये सब मोबाइल के नुकसानात हैं। ताहम उलमाए किराम ने हर किस्म के मोबाइल खरीदने की गुंजाइश बतलाई है, लेकिन उसके गलत और नाजायज तरीके इस्तेमाल से मना किया है। इसलिए अगर हमारा काम सादे मोबाइल से चल सकता है तो मल्टीमीडिया मोबाइल हरगिज ना खरीदें, वरना आज ना सुनेंगे कल कुछ और अगर दीनी या दुनियावी जायज जरूरत की वजह से बड़ा सेट खरीदने की जरूरत पड़ जाए तो खरीद लें,
लेकिन इस्लामी हुदूद और तालीमात का मुकम्मल पासो लिहाज करें और हम मोबाइल को इस तरह इस्तेमाल करें कि जिससे तस्वीर कशी, बेहयाई, बेपर्दगी और गैर महारिम वगैरह पर निगाहें न पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही तौर पर मोबाइल इस्तेमाल करने के तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। कहो बाबू सईद व खालिद, कुछ समझ में आया कि नहीं? जी हजरत, इस वक्त हमको ना तो कोई दीनी ज़रूरत है और ना ही कोई बिजनेस व तिजारत की गरज, इसलिए हम अपना काम सादे मोबाइल से ही चलाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला पूरी कौम को समझ आता फरमाए, हम सब को समझ आता फरमाए। इस पूरी टीम को साहिब आलम ने कुछ रुपया इनाम दिया है, ये आएँ और अपना इनाम ले लें। अब ये बच्चे जो अरबी पंजुम के हैं, जिन्हें इस साल दारुल उलूम देवबंद जाना है, जामिया हुसैनिया से ये जाने वाले हैं, इन पर क्या गुजर रही है, ये जामिया छूट रहा है तो उनके दिल की कैफियत क्या है, ये बच्चा और उसके बाद एक प्रोग्राम है, आप उसे समाअत फरमाएं।